नमस्कार मित्रों, राम राम। आज एक प्रकरण लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। भोपाल की जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाके में कर्म पड़ने वाले जो हिंदू दुकानदार हैं उनको पलायन के लिए विवश किया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है। भोपाल की जामा मस्जिद और उसकी वक्फ बोर्ड की कमेटी और काफ़ी शाही के जरिए इस तरह की साजिश रची जा रही है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन या मस्जिद के आसपास के इलाके में जो भी हिंदू दुकानदार हैं वो यहाँ से पलायन कर जाएं और उनको विभिन्न तरीके से पलायन के लिए विवश किया जा रहा है। उनकी दुकानों के आगे अपने धार्मिक कार्यक्रम को करना, उनकी दुकानों के आगे अपनी गाड़ियों की पार्किंग कर देना, आपत्ति करने पर यह कहना कि यह हमारी मस्जिद की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। उनसे मुँह मांगा किराया वसूला जा रहा है। जो एग्रीमेंट में किराए की सीमा है, किराया बढ़ाने की जो दर है, उसको दरकिनार करते हुए जब कभी भी मनमाफिक किराया उनसे वसूला जा रहा है और बेचारे वो विवश हैं उस किराए को देने के लिए। और साथ ही साथ उनको और भी अन्य तरीक़ों से परेशान किया जा रहा है। स्वयं दुकान के बाहर या दीवारों पे थूक के, मस्जिद की दीवारों पे थूक के उन पर इल्ज़ाम लगा के झूठा कि आपने हमारी मस्जिद की दीवार पर थूका है और उनसे लड़ाई झगड़ा करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और पूरी तरीके से ये साजिश रची जा रही है कि ये यहाँ से पलायन कर जाए। जैसा कि कश्मीर में लोगों को पलायन कराया गया, पूरी तरीके से साजिश रची गई और कश्मीर के लोग हिंदू समाज के लोग पलायन किए या कराया गया, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये साजिश रची जा रही है। और यह साजिश सिर्फ भोपाल के ही बात नहीं है, यह साजिश दिल्ली की जामा मस्जिद में भी सुनने में आया है कि इसी प्रकार से हिंदू समाज के दुकानदारों को वहाँ पे भी परेशान किया जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि यह एक तरीके से पूरे देश भर में एक परिपाटी चल गई है, जहाँ कहीं भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन या मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं और वहाँ पे कोई हिंदू समाज का व्यक्ति दुकान कर रहा है, वहाँ पे इसी प्रकार की साजिश रची जा रही है और उस व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, उस दुकानदार को परेशान किया जा रहा है कि ये दुकान अपनी यहाँ से छोड़ के चला जाए। भोपाल की जामा मस्जिद में जो भी दुकानदार हैं, यदि वो वहाँ से जाना भी चाहते हैं तो उनको इस बात के लिए भी विवश किया जाता है कि आप अपनी दुकान किसी हिंदू व्यक्ति को नहीं बेच सकते हैं, सिर्फ आप मुस्लिम समुदाय के ही व्यक्ति को अपनी दुकान बेच के जा सकते हैं। उन पे इस बात का भी दबाव डाला जाता है कि यदि आप वो अपनी दुकान में किसी भी प्रकार का मरम्मत काम कराना चाहते हैं या कुछ भी दुकान में रिपेयरिंग का काम कराना चाहते हैं तो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के जरिए ही करा सकते हैं और उनको उनकी मुँह मांगी मजदूरी भी देनी पड़ती है या देनी पड़ेगी और देनी पड़ती ही है। बेचारे वो सारे दुकानदार विवश हैं और इन सारे दुकानदारों ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और गृह मंत्री अमित शाह के पास एक प्रार्थना पत्र दिया है और अपनी सारी परेशानियों को व्यक्त किया है और बताया है कि इसमें आप हमारी सहायता करिए। तो मित्रों, यह एक परिपाटी जो कि देश भर में हिंदू समाज को विभिन्न इलाकों से पलायन करने के लिए विवश किया जा रहा है, जैसा कि कश्मीर में बहुत साल पहले हुआ ही है। आज तक उसका दर्द लोग झेल रहे हैं। कैराना उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का एक मैटर आया था, अभी ये भोपाल में है। दिल्ली की जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में भी जो दुकानदार हैं उनको भी इसी प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। तो यह एक विषय है जो कि डेमोग्राफिकल चेंज के रूप में मतलब मानी जाती है, देखी जाती है। तो यह एक प्रकरण था, मैंने सोचा आप लोगों से इसकी चर्चा करूं, आप लोग भी इसको अपने संज्ञान में लें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।